हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। आज प्यारे बच्चों मैं आपके लिए लाया हूं डीपीपी नंबर 9। इस वाले डीपीपी में हम डिस्कस करेंगे फील्ड ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का फील्ड, इसमें हॉलो स्फीयर भी आएगी, सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी भी आएगी और सॉलिड स्फीयर ऑफ वेरिएबल चार्ज डेंसिटी भी आएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे ये कवर अप करने के लिए। तो चलिए आते हैं फील्ड ड्यू टू स्फीयर पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला ही कॉन्सेप्ट जो है यह है फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर जैसा कि आप पढ़ते ही होंगे, हर किसी ने पढ़ा होगा। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में आप पढ़ते हो फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, सारे पढ़ते हो प्यारे बच्चों फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो इसमें आप क्या पढ़ते हो प्यारे बच्चों? आप ये पढ़ते हो कि अगर एक हॉलो स्फीयर है, ये मैंने आपके सामने एक हॉलो स्फीयर बनाई, क्या बनाई? हॉलो स्फीयर। अगर आपको हॉलो स्फीयर का फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या करना है? फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर इनसाइड आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 के बराबर होता है। ये सब ने पढ़ा होगा गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में। और सरफेस जो है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों वो मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होता है सरफेस के ऊपर। ठीक है, आप बोलोगे सर मैक्सिमम तो है लेकिन वैल्यू किसके बराबर है? वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसके बदले के भी लिख सकते हो, कोलंबस कांस्टेंट, Q डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों Q/r²। आर क्या है बच्चों? आर जो है ये रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर है, ये रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर है। ठीक है बच्चों। और अगर आपको आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, आउटसाइड आप कोई भी पॉइंट ले लो, आउटसाइड कोई भी पॉइंट ले लो एट डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट वही रिजल्ट आता है जो पॉइंट चार्ज का रिजल्ट आता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। तो प्यारे बच्चों का यहां पे समराइज करूंगा मैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर अगर है तो 0 के बराबर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस प्यारे बच्चों किसके बराबर है? सरफेस पे बोलोगे सर सरफेस पे तो बहुत आसान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के लिख सकते हैं कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मसला है कभी क्या गिवन होता है, ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होगी, क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होगी, वो होती है सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी वो होता है Q डिवाइडेड बाई A के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब लोग सर क्यों आएगा फिर? सिग्मा इंटू ए। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए है सरफेस एरिया, क्यू आपको आएगा प्यारे बच्चों, सिग्मा तो सिग्मा है, ए आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ए है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का ही चार्ज तो निकालना है। आप ये यहां पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सरफेस का एक और रिजल्ट आएगा, के बदले आप लगा सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्यारे बच्चों। क्यू के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और नीचे भी आएगा कैपिटल आर स्क्वायर। कैंसिलेशन होगी, 4 के साथ, पाई के साथ, आर स्क्वायर के साथ जाएगा, आपको आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट सरफेस पे अगर निकालना है। सो सरफेस पे दो इक्वेशंस मेरे पास आई। आप बोलोगे सर कौन कौन सी? देखो इनसाइड तो एक ही इक्वेशन है, वो तो 0 है। सरफेस के बाद इन टर्म्स ऑफ क्यू ये वाली इक्वेशन है KQ/r², और इसी सरफेस पे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा जो है वो आया आपको ये सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये अभी आपने सॉल्व किया। और अगर आपको आउटसाइड निकालना है प्यारे बच्चों, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या है स्मॉल आर? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा निकाल सकते हो? बोलोगे सर बिल्कुल, यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही,
क्यू के बदले सब्स्टिट्यूट करो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई के साथ गया, आपको आया सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये है प्यारे बच्चों दो फॉर्मूलाज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला इस तरह से है और दूसरी फॉर्मूला ये है। आपके पास दो फॉर्मूलाज आई। अच्छा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये है प्यारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के बराबर। इतना क्लियर आया? बिल्कुल। अगर अब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, क्या प्लॉट करोगे प्यारे बच्चों? ग्राफ प्लॉट करोगे। हाँ सर, ग्राफ प्लॉट कीजिए, हमें दिखाइए कि ग्राफ कैसा होता है। चलो प्यारे बच्चों, ये मैंने यहां से बनाया। आय हाय, चलो ये बेटा, तो अलोंग वाई एक्सीज मैं प्लॉट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करेंगे, यहां से डिस्टेंस आर प्लॉट करेंगे। चलो प्यारे बच्चों, आप मुझे बोलिए पहले अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। चलो यहां पे आप मानो सरफेस यहां पे है, यहां पे सरफेस है, यहां पे सरफेस है। ठीक है, इस तरह से स्फीयर है। ये वाला रीजन इनसाइड का रीजन है। चलो ये मैं वापस मिटाऊंगा। चलो एक साइड से बना वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो ये इनसाइड वाला रीजन है। इनसाइड वाला रीजन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक इनसाइड वाला रीजन है और कैपिटल आर से बाहर ये आउटसाइड वाला रीजन है। जरा इनसाइड क्या आएगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 के बराबर, यहां तक लाइन आएगी 0 के बराबर। ये है प्यारे बच्चों इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू सरफेस के पास, और आउटसाइड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये है प्यारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड से भी बराबर ऐसा ही होगा, इनसाइड 0, आउटसाइड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस तरह से ग्राफ आएगा। तो ये था बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू हॉलो स्फीयर। बस इतना ही था प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चंस पे आ जाओ, बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे। हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, ये है बेटा हॉलो स्फीयर, ये है हॉलो स्फीयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। इनके पास पॉजिटिव चार्ज है 10 माइक्रो कूलम, ये है पॉजिटिव चार्ज। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पे? सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर इसका जो रेडियस है 2 मीटर के बराबर, रेडियस 2 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अरे ये हॉलो इंसुलेटेड स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है। अगर हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? 0। सो सेंटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इज यूनिफॉर्मली चार्ज, इसको यूनिफॉर्म चार्ज किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, आपको वेरिएशन देखना है। जरा क्या होता है प्यारे, और नीट एंट्रेंस में आया है। इनसाइड क्या होता है? हॉलो मेटल स्फीयर है, इनसाइड जो है प्यारे बच्चों अप टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, अप टू यानी कि जब स्मॉल आर का वैल्यू लेस देन होगा कैपिटल आर तक। अरे ये स्फीयर ले लो, ये स्फीयर ले लो, इसकी रेडियस जो आर है और सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल आर। जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर बन जाएगा ये सरफेस के पास पहुंचेगा। अगर स्मॉल आर कम है इट मींस ये पॉइंट क्या है? इनसाइड। अच्छा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब है स्मॉल आर अगर लेस देन कैपिटल आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आएगा 0। ये पॉइंट बेटा इनसाइड वाला पॉइंट है। और आउटसाइड, आउटसाइड क्या होगा प्यारे बच्चों? आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। चलो बेटा 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर इक्वल टू आर डिक्रीजेस है। ये है प्यारे बच्चों 0, पहले क्या आएगा? 0। कहां तक? सरफेस तक 0, सरफेस के बाहर इनवर्स 0 है। एज आर इंक्रीज फ्रॉम स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर तक 0 है।
और बाहर, उसके बाहर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस कैपिटल स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर जो है वो पॉइंट आउटसाइड आएगा प्यारे बच्चों। आउटसाइड क्या हुआ, डिक्रीज है इंक्रीज, ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिक्रीज होगा, अंदर से 0 बाहर से डिक्रीज, ठीक है, तो ये है डिक्रीजेस और अंदर से 0, ये है प्यारे बच्चों सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, नीट एंट्रेंस में आया है। चलो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन आपको देखना है। थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर है बच्चों, और इसका चार्ज जो है क्यू के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या है? अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस के पास मैक्सिमम, फिर बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसा ग्राफ आता है। अभी तो मैंने दिखाया, अभी तो दिखाया, ये है प्यारे बच्चों बी ऑप्शन, बहुत आसान। चलो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड, आउटसाइड आपको निकालनी है लेकिन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। मैंने अभी डिराइव की थी फॉर्मूला, मे बी आपको भूल गई होगी, मैं आपको याद दिलाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर आउटसाइड है प्यारे बच्चों। अच्छा, क्यू का वैल्यू अगर आपको याद है वो आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अभी तो मैंने दिखाया था। सब्स्टिट्यूट करो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के बदले सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर, 4 के साथ गया, पाई के साथ गया, आपको आएगा सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। मैंने दिखाया था, मैं दिखाऊंगा कहां पे। यह है प्यारे बच्चों रिजल्ट, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ, यही रिजल्ट हमें यहां पे भी आया। हाँ, चलो प्यारे, ये है सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये है प्यारे बच्चों ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, ये था फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अब हम आते हैं फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर जो है इसका केस नंबर 1 जो है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। चलो बेटा, आते हैं सॉलिड स्फीयर है, और वो वाली सॉलिड स्फीयर जिसकी डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी है। चलो, उसकी चार्ज डेंसिटी जो है प्यारे बच्चों क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों देखते हैं, स्फीयर पे आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ये है सर्कल आपका, ये मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा इसको। चलो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका एक स्फीयर है आपकी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादा डिस्कशन जो है इनसाइड पे ही होता है, अक्सर क्वेश्चन जो है इनसाइड पे ही पूछे जाते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड। देखो प्यारे बच्चों, इसमें हम यूज करेंगे गॉस लॉ, सॉलिड स्फीयर को यूज करेंगे कौन सा लॉ? गॉस लॉ। गॉस लॉ से ये सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे। जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, खास ख्याल रखना सिटअप्स, सेटअप नंबर 1 में जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, वहां पे आप ड्रा करोगे गॉसियन सरफेस। शाबाश, ड्रा गॉसियन सरफेस। ये आपका पहला सेटअप होगा। क्या होगा पहला सेटअप? ड्रा गॉसियन सरफेस। सेटअप नंबर 2 पे इसी गॉसियन सरफेस को आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, सब ने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेटअप नंबर 1 में आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, सेटअप नंबर 2 में इसी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स आप कैलकुलेट करोगे ई डॉट डी एस से। सेटअप नंबर 3 में यही फ्लक्स आप फिर से कैलकुलेट करोगे Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी गॉसियन सरफेस को गॉस लॉ लगाओगे, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो गॉस लॉ है। क्यू आयन क्या है? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का अंदर वाला चार्ज। और चौथे सेटअप में आप ये दो इक्वेट करोगे, ये दूसरा सेटअप और तीसरा सेटअप इक्वेट करोगे, दूसरा सेटअप और तीसरा सेटअप इक्वेट करोगे, क्योंकि दोनों फ्लक्स है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सेटअप्स याद रहे, ये तो आप सब पढ़ते हो, लेकिन मैंने एक सीक्वेंस दिखाई है।
या पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे थोड़ा डेरिवेशंस में भी आसानी होगी। स्टेप नंबर 1 आप गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे जहां पे फील्ड निकालना है। स्टेप नंबर 2 इसी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स E डॉट ds इंटीग्रेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 3 फिर से फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट करके स्टेप नंबर 4 में ये दो इक्वेट करोगे। चलो प्यारे बच्चों यहां पे अंदर से हाय 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 रे हाय, चलो प्यारे बच्चों यहां पे अंदर से एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के पास आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टेप नंबर 1 फॉलो करोगे प्यारे बच्चों, सेंटर से कितना दूर, सेंटर से ये जो है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, स्मॉल r है सेंटर से। तो स्टेप नंबर 1 बेटा आप ड्रा करोगे पॉइंट P के पास, यू विल ड्रा गॉसियन सरफेस। आपने इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रा की, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आई। अरे रे बाबा, स्टेप नंबर 1 में आपने गॉसियन सरफेस, तो स्टेप नंबर 1 हमारा खत्म हुआ। स्टेप नंबर 2 में इसी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स, चलो पॉजिटिवली चार्जड स्फीयर मानेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फीयर को इस तरह से बाहर की ओर आएगा, ठीक है, और नॉर्मल भी जो है इसी गॉसियन सरफेस को बाहर की ओर आएगा। ये ds है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूजुअली आप देखोगे स्फीयर केस में स्फीयर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds जो है वो हमेशा आउटसाइड होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है यूजुअली, हाँ मैक्सिमम केसेस में। चलो प्यारे बच्चों आप बोलो स्टेप नंबर 2 में जरा फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds से, या E डॉट ds फॉर्मूला, ये तो दूसरा सेटअप है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सो फ्लक्स की फॉर्मूला आपको आएगी इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0। क्यों 0? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ds भी बाहर, थीटा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, cos 0 1, ठीक है प्यारे बच्चों। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा। ds की इंटीग्रेशन s, व्हाट इज s? सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? इसी गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, आपको प्यारे बच्चों आएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये बेटा आपका फ्लक्स निकला। सो स्टेप नंबर 2 भी आपका खत्म हुआ। सो स्टेप नंबर 2 में भी प्यारे बच्चों आपका फ्लक्स जो है वो आया E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये रहा आपका दूसरा सेटअप था। चलो प्यारे बच्चों अब हम तीसरे सेटअप पे आएंगे, फिर से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? QIN डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज QIN? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस का चार्ज यहां पे निकालना है, बहुत अच्छी बात है। गॉसियन सरफेस का रेडियस, अच्छा आप टोटल स्फीयर का चार्ज जो है वो Q है, क्यों है टोटल स्फीयर का चार्ज प्यारे बच्चों। ये जो गॉसियन सरफेस आपने बनाई इसमें सारा चार्ज नहीं है, क्योंकि ये स्फीयर जो है प्यारे बच्चों, फिर से चलो मैं लेजर लाइट यूज करूंगा आपको समझाने के लिए। ये स्फीयर आपने यहां पे अंदर से बनाई, अंदर से टोटल चार्ज नहीं होगा। टोटल चार्ज क्यों है प्यारे बच्चों, लेकिन पूरी स्फीयर पे क्यों है। अंदर से जो आपने गॉसियन सरफेस बनाई ये सारा के सारा चार्ज एनक्लोज नहीं करता है, Q का कुछ हिस्सा इसके अंदर होगा, वही कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने कंसिडर किया है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यही तो बात है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब क्या निकालना है आपको प्यारे बच्चों, अब मसला है आपको QIN कैसे निकालोगी। चलो प्यारे बच्चों हम मानेंगे डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर जो है वो रो के बराबर है, साइड में मैंने बनाई रो। चार्ज डेंसिटी आएगी प्यारे बच्चों चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के बराबर, ठीक है, ये तो जनरल है। अच्छा आप बोलो चलो ये तो चार्ज डेंसिटी है, ये तो आपने पूरी स्फीयर को फॉर्मूला लगाई। जब आपने पूरी स्फीयर को प्यारे बच्चों फॉर्मूला लगाई आपको क्या आंसर आया? जब आपने पूरी स्फीयर को फॉर्मूला लगाई, पूरी स्फीयर को आपने फॉर्मूला लगाई, चार्ज डेंसिटी Q बाई V के बराबर। ये आपने फुल स्फीयर को लगाई, फुल स्फीयर को। Q क्या है? पूरा चार्ज। V क्या है? पूरा वॉल्यूम। सो डेंसिटी रो जो है आपको टोटल चार्ज पे टोटल वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब,
ठीक है प्यारे बच्चों, अब यही डेंसिटी की फॉर्मूला छोटी वाली स्फीयर को लगाओ। गॉसियन सरफेस की जो स्फीयर है, गॉसियन सरफेस की ये जो स्फीयर आपने बनाई, गॉसियन सरफेस वाली स्फीयर, इसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगाओ। हाय 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 रे हाय, चलो डेंसिटी इसको आएगी QIN, क्योंकि इस छोटी वाली स्फीयर में टोटल चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज इनसाइड है, और इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अरे अरे बाबा, अब समझ आया। बड़ी स्फीयर को टोटल चार्ज में टोटल वॉल्यूम, छोटी स्फीयर को छोटी स्फीयर के अंदर का चार्ज QIN, और छोटी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मैंने कंसीडर किया है डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डेंसिटी की स्फीयर है, तो ये दो हम इक्वेट कर सकते हैं। कब इक्वेट कर सकते हैं? जब डेंसिटी यूनिफॉर्म हो। अच्छा सर, अब हमें समझ आया आपने डेंसिटी क्यों यूनिफॉर्म की थी। चलो, डेंसिटी यूनिफॉर्म होने के लिए, चलो प्यारे बच्चों, QIN डिवाइडेड बाई 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ये आएगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई गया, स्मॉल r क्यूब। यहां आपको QIN जो आएगा प्यारे बच्चों, कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। ये बेटा चार्ज इनसाइड आपको निकाल। आपने पहले बड़ी स्फीयर को लगाई चार्ज बाय वॉल्यूम, छोटी स्फीयर को चार्ज बाय वॉल्यूम, दोनों को इक्वेट किया, क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म डेंसिटी के टाइम वी कैन इक्वेट टू डेंसिटीज। चलो प्यारे बच्चों, अब फ्लक्स की फॉर्मूला, व्हाट इज QIN? QIN है कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। ये आपका दूसरा फ्लक्स मिला। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है। चलो, दो फ्लक्स हमें मिले, अब इन दो फ्लक्स को हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। चलो सर, इक्वेट करो। आपको आएगा प्यारे बच्चों E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ऊपर वाला फ्लक्स और नीचे वाला फ्लक्स कैपिटल Q इंटू स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, और यहां पे एप्सिलॉन नॉट भूल गया, एप्सिलॉन नॉट भी तो है, एप्सिलॉन नॉट ये ना, एप्सिलॉन नॉट ये है एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, ठीक है, भूल गया। स्मॉल r स्क्वायर दो कैंसिल हो गए। आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहां पे मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों, E आपको आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, 1/4। ऊपर आएगा Q इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है। सो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। अच्छा सर, ये हमें समझ आया। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। हॉलो का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड, सॉलिड का ये सॉलिड स्फीयर है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस निकल रहा है इनसाइड। अरे अरे बाबा, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की एक और फॉर्मूला आएगी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बहुत अहम फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, Q का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, Q का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ, क्या यहां पे निकल सकता है Q? ये यहां पे ब्लू से मैंने किया, Q आएगा आपको रो, आएगा ना क्रॉस मल्टीपल करके, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये Q का वैल्यू है। हाँ, यहां पे मैंने क्रॉस मल्टीपल किया। अगर नहीं आएगा समझ, कोई इशू नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें कोई इशू नहीं है। अब लोग सर क्यों नहीं है? आपको पता है डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीपल करके चार्ज आपको आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चार्ज आपको आएगा डेंसिटी तो रो है, वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, सो चार्ज का वैल्यू क्या आएगा? रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r, नीचे है R क्यूब। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, 4 पाई गया। ठीक है, R क्यूब के साथ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो आया प्यारे बच्चों, दूसरी फॉर्मूला रो, ऊपर है स्मॉल r
नीचे है 3 और एप्सिलॉन नॉट। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला नंबर 1, इसको मैं स्टार करूंगा, और ये फॉर्मूला नंबर 2, ये है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ये है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। दोनों केसेस में ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अगर आप आउटसाइड निकालोगे प्यारे बच्चों, आउटसाइड वही रिजल्ट आएगा जो पॉइंट चार्ज का आया, जो हॉलो स्फीयर का आया। बाहर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो मैं लिखूंगा यहां पे आउटसाइड स्फीयर। हाँ, आउटसाइड आपको कोई इशू नहीं है, आउटसाइड सेम फॉर्मूला। आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q जो है डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है, आउटसाइड वही रिजल्ट निकलता है। E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आउटसाइड। अगर सरफेस पे निकालना है, स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर डालो, सरफेस पे मैक्सिमम आएगा। सो अगर आपको बेटा वेरिएशन, इसकी वेरिएशन प्लॉट करनी है, आप कैसे करोगे प्यारे बच्चों? सर कैसे करेंगे, आप ही बोलिए। वेरिएशन हम इस तरह से, यहां पे मैंने एक लाइन बनाई, चलो लो ये लाइंस बनाई, हाँ सर, यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करूंगा E, और यहां से मैं डिस्टेंस R प्लॉट करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर नहीं। इनसाइड जो है डायरेक्टली आपको E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड आया। ये है प्यारे बच्चों इनसाइड, इनसाइड आपको आया E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सरफेस के पास मैक्सिमम, आउटसाइड आपको E आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आपको आएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आपको आउटसाइड आएगा। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर की वेरिएशन है। मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। और अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, बाहर से डिक्रीज। हॉलो में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 था। चलो प्यारे बच्चों, ये है पहला क्वेश्चन। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्जड स्फीयर द इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्मली चार्जड स्फीयर है बेटा, ये हॉलो स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर है। यूनिफॉर्मली चार्जड बोला, अंदर से बाहर तक यूनिफॉर्मली चार्जड स्फीयर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सेंटर से, अरे सेंटर से सरफेस तक इंक्रीज होता है, फिर बाहर डिक्रीज, इंक्रीजेस लीनियरली अप टू सरफेस। ए ऑप्शन है, इंक्रीजेस लीनियरली अप टू सरफेस, बाहर फिर डिक्रीज होता है। चलो प्यारे बच्चों, the electric field at a distance, the electric field at a distance 3r/2। चलो प्यारे बच्चों, यहां पे एक स्फीयर है, यहां पे एक स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2, वो कितना हुआ? 1.5r। ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ रेडियस आर, रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3r/2 जो कि 1.5r है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E है। अरे अरे बाबा, 1.5r इनसाइड आएगा या आउटसाइड आएगा? आउटसाइड। ये रहा आउटसाइड पॉइंट, 1.5r, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। चलो प्यारे बच्चों, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर, आपको r/2 जो अंदर से पॉइंट आएगा, r/2, r/2 तो बाहर नहीं आएगा, r/2 इनसाइड आएगा। वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पहले बाहर वाले को फॉर्मूला लगाएंगे, फिर अंदर वाले के यहां पे E' हम रखेंगे अंदर से, दोनों की फॉर्मूला, फिर दोनों को डिवाइड। चलो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट जो है, चलो पहला पॉइंट जो है, कहां है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट आउटसाइड है। जरा आउटसाइड की फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। आपको आएगा बेटा KQ। ठीक है, स्मॉल आर किसके बराबर? टोटल डिस्टेंस, वो है 1.5r। ठीक है, 1.5r हुआ 3r/2 होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है। ठीक है प्यारे बच्चों, सो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो आया आपको KQ डिवाइडेड बाई 9/4r स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया। चलो प्यारे बच्चों, अब अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका नाम रखेंगे E'। E' आपको आया KQ स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। यही तो फॉर्मूला इनसाइड है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R क्यूब। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के बदले मैंने K लिखा। चलो प्यारे बच्चों, E' आपको आएगा KQ। स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कितना दूर? r/2 पे ढूंढना है अंदर से। स्मॉल r के बदले आप r/2 लिखोगे, और नीचे है R क्यूब। एक के साथ गया, आपको आएगा KQ
क्यू डिवाइडेड बाई 2r²। आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिल गए। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिवाइड करके आपका आंसर आएगा, अरे रे बाबा, दोनों को डिवाइड करो, आपको आएगा प्यारे बच्चों E डिवाइडेड बाई E डैश। ठीक है, ऊपर है के क्यू, ये के क्यू ये जाएगा, r² जाएगा, नीचे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 9/4। ठीक है, और अच्छा अच्छा, चलो मैं एक स्टेप और दिखाता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। के क्यू डिवाइडेड बाई 9/4r², और नीचे वाले ई डैश का वैल्यू भी डालो, क्या आएगा, के क्यू बाई 2r²। के साथ गया, क्यू के साथ गया, r² के साथ गया, 4 to 8, 8/9। ई बाई ई डैश आपको आया ठीक है बच्चों, तो आपको आएगा प्यारे बच्चों 8 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है प्यारे बच्चों, ई डैश आपको आया 9e डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये ऑप्शन तब करेक्ट होता, आप पूरी तरह से समझो, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बोलोगे सर कोई ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा है, कोई ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा है। ये इसलिए मैच नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बोला है, क्योंकि ये स्फीयर जो है ये तो यूनिफॉर्मली चार्जड होनी चाहिए, लेकिन ये यूनिफॉर्मली चार्जड इंसुलेटिंग स्फीयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पूरा दिखाया। अगर लिखा होता इंसुलेटिंग स्फीयर तो आपको ये प्रोसीजर करना था, ये सारा के सारा प्रोसीजर करना था, आपको आंसर निकलता 9e/8। लेकिन उसके लिए स्फीयर क्या होनी चाहिए? इंसुलेटिंग स्फीयर। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है प्यारे बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज की प्रॉपर्टीज में आप पढ़ते हो, चार्ज रिजाइड्स ओनली ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर है, चार्ज रिजाइड करेगा सरफेस पे, अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर के अंदर। सो इसने यहां पे बोला है चार्जड कंडक्टिंग स्फेरिकल, और शेल वर्ड यूज किया है प्यारे बच्चों, शेल। शेल मीन्स ये कौन सी स्फीयर है? हॉलो स्फीयर। तो सॉल्व करने की जरूरत थी ही नहीं इसमें, तो मैंने इसलिए सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन इस तरह से होता, अगर क्वेश्चन होता एक तो सॉलिड स्फीयर है, कौन सी स्फीयर? सॉलिड स्फीयर, और इंसुलेटिंग स्फीयर, दो चीजें, एक तो स्फीयर होनी चाहिए सॉलिड, इंसुलेटिंग, तब जाके मेरा ये प्रोसीजर ठीक था। लेकिन अगर कंडक्टिंग सॉलिड है उसमें अंदर 0 आएगा, अगर हॉलो भी है अंदर फिर भी क्या आएगा? 0। इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक तो कंडक्टिंग स्फीयर है। इवन अगर कंडक्टिंग ये सॉलिड भी होती अंदर से 0, अगर कंडक्टिंग हॉलो अंदर से फिर भी 0, लेकिन अगर इंसुलेटिंग सॉलिड, फिर मेरा ये प्रोसीजर ठीक है। सो हमारा जो प्रोसीजर है सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमने ये डिराइवेशन पूरी डिटेल में पढ़ी, ये वाली डिराइवेशन, इस केस में सॉलिड स्फीयर होनी चाहिए इंसुलेटिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कंडक्टिंग स्फीयर हो तो अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। ठीक है, सो मैंने दिखा के रखा क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर, बाकी क्वेश्चन यही होगा, डेटा यही होगा, लेकिन लिखा होगा सॉलिड इंसुलेटिंग, तो प्रोसीजर मैंने दिखा के रखा। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन पहले ही सेटअप में ही होता, कंडक्टिंग स्फीयर मैंने फिर भी दिखाया ताकि आप इंसुलेटिंग के क्वेश्चन कर सकते हो। चलो बेटा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्टमीटर, यहां पे इसने वर्ड यूज किया है। अब आइए आप पॉइंट पे, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? 100 वोल्ट पर मीटर है। कितना? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, जो कि सेंटर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर। यहां पे डाई इलेक्ट्रिक को भी ये कॉन्सेप्ट लगता है प्यारे बच्चों, जिसका रेडियस जो है, इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ये स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस जो 10 सेंटीमीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो 20 तो बाहर आएगा, 20 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है 100 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अरे अभी मैंने इसी क्वेश्चन के लिए आपको वो वाला प्रोसीजर दिखाया, अब कर सकोगे? करो जल्दी जल्दी, करो जल्दी जल्दी करके, मैं वेट करूंगा। अब जल्दी जल्दी करके दे दो, मैं पॉज करूंगा 1 मिनट। चलो प्यारे बच्चों,
100 बाहर है, 100 पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड, आउटसाइड। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ई रखो 100, उसकी फॉर्मूला लगाओ के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो आएगा, यही तो आएगा। ये रेडियस है कैपिटल आर, वैसे यहां स्मॉल आर है 20 सेंटीमीटर, कितना दूर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई आएगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू, और नीचे है आर, आर है कितना दूर है, कितना दूर है 20 सेंटीमीटर दूर, 20 स्क्वायर, ठीक है। और इस ई का वैल्यू कितना है 100। चलो बेटा अब दूसरा जहां पे आपको निकालना है 3 सेंटीमीटर, वो पॉइंट कहां पे आएगा, इनसाइड आएगा। चलो उसका नाम हम रखेंगे ई डैश, अभी तो मैंने दिखाया ना। चलो ई डैश की फॉर्मूला लगाओ, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, आपको आएगा के क्यू स्मॉल आर कितना है 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर कितना है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आया इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, जो आपको आया के क्यू 3 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब। सो आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आए, इन दो को डिवाइड करके आपको आंसर मिलेगा। चलो प्यारे बच्चों क्या आएगा, ई डिवाइडेड बाई ई डैश, सर बिल्कुल ई बाई ई डैश इक्वल टू ई बाई ई डैश, के क्यू गया, ठीक है, 1/20 स्क्वायर, 1/20 स्क्वायर, फिर 3/10 क्यूब, 3/10 क्यूब, 3 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब, ये ऊपर जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, इसका वैल्यू 100 है, जो अभी मैंने दिखाया। ई डैश अंदर से है, जो कि आपको निकालना है, आपको आएगा 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर इंटू 3, कन्वर्जन की जरूरत नहीं, ये खुद कैंसिल होगा। चलो प्यारे बच्चों देखो बच्चों, 100 डिवाइडेड बाई ई डैश आपको आएगा यहां पे 1000 है, डिवाइडेड बाई यहां पे 400 इंटू 3, ठीक है, 2 0 के साथ गई, 1 0 1 43 120, ई डैश आपको आएगा 120 के बराबर। ये आपका आंसर है, ये है आंसर आपको, ठीक है। फॉर्मूला आपने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, बाहर वाले को फॉर्मूला, अंदर वाले को फॉर्मूला, दोनों डिवाइड, जो मैंने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में दिखाया था। 120, ये है आपका 120, सी ऑप्शन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इंसुलेट, देखो मेंशन है बेटा, इंसुलेटेड या डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हो, इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, या डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ऑफ रेडियस आर है, चार्ज डेंसिटी डी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, ना अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अंदर से आपको आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। अच्छा डेंस, ओए होए, चलो डेंसिटी किसके बराबर आती है प्यारे बच्चों, डेंसिटी किसके बराबर आती है, चार्ज डेंसिटी रो, वो आता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। ये मल्टीप्लाई करना है, टोटल चार्ज क्यू आपको आएगा, मैंने दिखाया ये फॉर्मूला, फिर भी मैं दिखा रहा हूं, चार्ज क्यू आपको आएगा, डेंसिटी तो रो है, टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू, मैंने दिखाया था, आप वहां पे क्रॉस चेक करना, ये क्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ऊपर है स्मॉल आर, नीचे है आर क्यूब, 4 पाई, ठीक है प्यारे बच्चों, आर क्यूब, जरा आपको क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, रो इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये रहा रो इंटू आर, मैंने दिखाया था यहाँ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी मैंने दिखाया था प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a sphere of radius r has uniform distribution electric charge in its volume, uniformly distributed charge है at a distance x from its center, और x जो है कैपिटल R से कम है। अगर यहां तक कैपिटल R है, कैपिटल R से कम की डिस्टेंस अंदर से आएगी, सेंटर से एट अ डिस्टेंस स्मॉल x, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अंदर से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा, और बाहर से इनवर्सली, सो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर,
फिर से यूनिफॉर्मली चार्जड स्फीयर जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर से आपको पता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और बाहर से E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये आपका रहा, अंदर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और बाहर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। चलो बेटा, अब हम आते हैं फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर लेकिन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जिसकी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो बेटा अब हम आते हैं फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, और इस सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। एक सेटअप इसमें वेरिएशन है, बाकी तो सारा के सारा सेम ही है। इसमें आप लिखोगे, जब भी आप चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला लिखोगे, चार्ज डेंसिटी रो, आप Q बाई वी नहीं लिख सकते। रो जब आपको लिखना है बेटा, क्या लिखना है? रो। अब लोग इसे रो क्या है? चार्ज डेंसिटी। क्या चार्ज डेंसिटी इस बारी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है प्यारे बच्चों? ये नॉन यूनिफॉर्म है। आप लोग सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म है। एक मिनट, ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप डेंसिटी आप फॉर्मूला लगाओगे, डेंसिटी निकालने की फॉर्मूला, डेंसिटी रो आप Q बाई वी नहीं लिख सकते क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है। आप ये लिखना डेंसिटी dQ डिवाइडेड बाई dV के बराबर। ये एक Q बाई वी लिखा था आपने यूनिफॉर्म में, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में dQ बाई dV, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। dQ जो होगा बेटा ये आएगा रो इंटू dV के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, और dV जो होता है स्फीयर का dV ये आएगा 4 पाई R स्क्वायर dr के बराबर। अगर dV आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, स्फीयर का स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम आएगा 4 पाई R स्क्वायर dr। सो डी क्यू आपको किसके बराबर आएगा? रो तो रो है, इंटू dV के बदले क्या लिखोगे? 4 पाई R स्क्वायर dr। ठीक है, फिर आप क्यू लगाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ रो 4 पाई R स्क्वायर dr के बराबर, ये आपको चार्ज मिलेगा। बाकी सारा के सारा प्रोसीजर सेम है। सो एक सेटअप में आपको डिफरेंस आएगी, चार्ज डेंसिटी आप डी क्यू बाई dV लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू निकालोगे, dV के बदले आप 4 पाई R स्क्वायर dr लगाओगे, आपको इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, तो आपको क्वेश्चंस में आपको ये समझ आएगा। चलो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, रो आर, तो आर है स्मॉल नीचे, किसके? ये मल्टीप्लाई नहीं है बेटा आर, ये नीचे है सबस्क्रिप्ट आर, यानी कि डेंसिटी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको यहां पे नजर, ये सबस्क्रिप्ट आर है, हाँ ये सबस्क्रिप्ट आर है। ये है प्यारे बच्चों बराबर ए आर स्क्वायर ई पावर -2r डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन है। आपको टोटल चार्ज क्यों निकालना है? अभी तो मैंने दिखाया टोटल चार्ज क्यों निकालना है। इफ क्यू इज द टोटल चार्ज, क्यों आपको टोटल चार्ज क्यों है, आपको रेडियस निकालना है। टोटल चार्ज है क्यू, आप टोटल चार्ज ही निकालो, उसका वैल्यू क्यू डालो, आपको आर मिलेगा। अभी मैंने बोला, अभी तो एक ही मिनट अभी हो गया, क्या फॉर्मूला लगाओगे? रो की फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी वी। बिल्कुल सर, क्यू आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो dV के बराबर, क्रॉस मल्टीपल करके फिर इंटीग्रेशन। एक दो स्टेप्स को मैंने एक साथ लिखा। चलो, टोटल चार्ज आपको निकालना है, 0 टू R आप इंटीग्रेट करो, टोटल चार्ज जो है Q आपको आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। रो का वैल्यू आपके पास है किसके बराबर? A R स्क्वायर ई पावर -2r बाई ए। ठीक है, और dV का वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर dr के बराबर। अरे अरे पापा, इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? इतना समझ आया आपको? अच्छे से समझ आया? ठीक है, ये ए बाई आर स्क्वायर है, हाँ सॉरी, ये ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, हाँ ये ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। फिर से एक बारी मे भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर से एक बारी। रो आपको आएगा प्यारे बच्चों डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी के बराबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करके डी क्यू आपको आएगा रो इंटू डी वी के बराबर। डी क्यू आपको आएगा रो तो रो है, डी वी है 4 पाई R स्क्वायर डी आर के बराबर।
क्यू आपको आएगा प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन रो का वैल्यू यहां से उठाओ, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर, ई पावर क्या है, ई पावर -2r/a, ई पावर -2r/a, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा 4πr² dr के बराबर, और इंटीग्रेशन आप करोगे 0 टू कैपिटल R, आपको टोटल चार्ज क्यों मिलेगा। टोटल चार्ज क्यों, अब देखो प्यारे बच्चों, r² गया, ठीक है। आपको आएगा ए तो बाहर आया क्योंकि कांस्टेंट है, उसके बाद 4π बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर -2r/a फ्रॉम 0 टू r, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो बच्चों जरा Q का वैल्यू किसके बराबर आएगा, a इंटू 4π, ठीक है। ई पावर की इंटीग्रेशन वापस आएगी, ई पावर -2r/a वापस इंटीग्रेशन आएगी, और इसको इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड आएगी -2/a, ठीक है प्यारे बच्चों। और 0 टू r तक इसकी इंटीग्रेशन है। ई पावर x की इंटीग्रेशन ई पावर x ही होती है, लेकिन इसको -2r/a जो है इसको इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी, क्योंकि ये ई पावर r dr, ठीक है, विद रेस्पेक्ट। अगर ये ई पावर आर होता वापस ई पावर आर आंसर आता, लेकिन ये ई पावर -2r/a को इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड में आएगी, वो 2/a, वो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, आपको पता है। चलो प्यारे बच्चों जरा क्यू का वैल्यू आपको आएगा माइनस कैपिटल ए स्मॉल ए, ऊपर जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, 4π और नीचे डिवाइडेड बाई 2। ये लिमिट जो है सॉल्व होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई पावर -2r/a माइनस ई पावर 0, ठीक है, बिल्कुल सर। क्यों आपको आएगा प्यारे बच्चों, 2 के साथ गया, माइनस कैपिटल ए स्मॉल ए 2π, ठीक है, ई पावर -2r/a -1। हाँ सर समझ आया, बिल्कुल समझ आया। हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है प्यारे बच्चों। इसको यहां पे ट्रांसफर करो, आपको आएगा -q डिवाइडेड बाई कैपिटल ए स्मॉल ए 2π, ठीक है। आपको आएगा ई पावर -2r/a, यहां पे -1। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, जेई मेन का क्वेश्चन है। -1 को ट्रांसफर करो, ये +1 बन जाएगा बच्चों। आपको आएगा 1 क्योंकि 1 तो प्लस बन गया, 1 - q डिवाइडेड बाई क्या है, अरे रे 2π कैपिटल ए स्मॉल ए, 2π कैपिटल ए स्मॉल ए, 2π कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। वो आपको आएगा ई पावर -2r/a, ई पावर -2r डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेंथी क्वेश्चन है। चलो रेसिप्रोकल ले लो, क्योंकि ई का पावर जो माइनस है इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे। मैं लिखूंगा ई पावर 2r/a, उल्टा लिया मैंने, रेसिप्रोकल किया, यहां से भी रेसिप्रोकल करेंगे, 1/1 क्या आएगा, 1 - q डिवाइडेड बाई 2π कैपिटल ए स्मॉल ए, मैंने रेसिप्रोकल लिया। चलो बेटा ई को ट्रांसफर करो, जब ई ट्रांसफर होगा तो ये एंटीलॉग यहां से है, वहां ट्रांसफर होगी लॉग बन जाएगा। सो आपको आएगा 2r/a, ठीक। आपको आएगा सीधे log टू द बेस ई, आपको आएगा प्यारे बच्चों log टू द बेस ई, ये आपको आएगा log। ई को आपने जिस तरह से आप स्क्वायर को ट्रांसफर करते हो वो रूट बनता है, क्यूब को ट्रांसफर करते हो क्यूब रूट बनता है, साइन को ट्रांसफर करते हो साइन इनवर्स बनता है। जब ई को आप ट्रांसफर करोगे ये लॉग बन जाएगा, यहां से एंटीलॉग है, यहां से लॉग, ये log टू द बेस ई बन जाएगा।
और आपको आएगा ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए। यही है प्यारे बच्चों। चलो ए जाएगा, 2 यहां से जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करके, बहुत लेंथी कैलकुलेशन। आर का वैल्यू आपको आएगा a/2, फिर आएगा log टू द बेस e 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए। ये आपका आंसर है। बड़ा लेंथी आंसर है लेकिन करना पड़ा। बेसिक से हमने स्टार्ट किया, रो हमने यूज किया डी क्यू बाई डी वी। डी क्यू आपको आएगा रो डी वी के बराबर, क्यू आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। डीवी का वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, रो का वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट करके आपने आंसर निकाला बस। लेकिन कैलकुलेशन बड़ी लेंथी आई इसमें। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। ये आईरोडो पे भी ये क्वेश्चन है बेटा, आप चेक कर सकते हो। स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी रो, ये पी नहीं है, रो है प्यारे बच्चों, रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर चार्ज डेंसिटी, इस तरह की चार्ज डेंसिटी गिवन है। आपको इसी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चलो प्यारे बच्चों प्रोसीजर बोलो। पहले आप स्फीयर लोगे, ये आपकी स्फीयर है। स्टेप नंबर 1 इज टू ड्रा गॉसियन सरफेस। चलो आपने गॉसियन सरफेस अंदर से बनाई एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। अच्छा, गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और सरफेस एरिया भी बाहर, थीटा 0 आएगा। सो स्टेप नंबर 1 आपका बन गया, गॉसियन सरफेस बनाई, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में बेटा फ्लक्स की फॉर्मूला आपको आएगी E इंटू एस के बराबर, इंटू कॉस थीटा भी आएगा बेटा, थीटा 0 के बराबर। सो फ्लक्स आपको आएगा E, तो E है, S है सरफेस एरिया इसी गॉसियन सरफेस का, वो है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसका रेडियस है स्मॉल आर। ये है बेटा फ्लक्स की फॉर्मूला। अब बेटा तीसरा सेटअप है, फ्लक्स की एक और फॉर्मूला है QIN डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज QIN? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। चार्ज प्रेजेंट इनसाइड के लिए यहां पे थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, नॉन यूनिफॉर्म में। चार्ज प्रेजेंट इनसाइड के लिए डेंसिटी की फॉर्मूला dQ/dV। ठीक है प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीपल करके आप बोलो, प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीपल करके आप बोलो डी क्यू किसके बराबर आएगा? ये आएगा रो डीवी के बराबर। डी क्यू इंटीग्रेशन करो दोनों साइड से, डी क्यू की इंटीग्रेशन क्यू आपको आएगी इंटीग्रेशन ऑफ रो का वैल्यू गिवन है रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, वही से गिवन है। डीवी अभी मैंने बोला डीवी का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यह है चार्ज निकालने की एक प्रोसीजर है, थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, बट यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो प्यारे बच्चों क्यू निकालने का प्रोसीजर देखो, 4 पाई कांस्टेंट, रो नॉट भी कांस्टेंट, 4 पाई रो नॉट बाहर आया, फिर इंटीग्रेशन आएगा प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर बच गया, अलग अलग करो, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई पहली टर्म से दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, आर क्यूब बाई कैपिटल आर, और साथ में डी आर आया बाहर। ठीक है बच्चों, चलो सॉरी यार। चलो प्यारे बच्चों क्यू का वैल्यू 4 पाई रो नॉट, ठीक है प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आएगी। कैपिटल आर कांस्टेंट है, कैपिटल आर बच गया, आर क्यूब है ऊपर, स्मॉल आर क्यूब वेरिएबल है, स्मॉल आर क्यूब की इंटीग्रेशन आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सो क्यू आपको आएगा प्यारे बच्चों 4 पाई रो नॉट, आर क्यूब दोनों को कॉमन आएगा, आपको आएगा 1/3 माइनस स्मॉल आर बाई 4 आर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा आपका चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। आया प्रोसीजर समझ? प्रोसीजर यहां से इसको रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी क्रॉस मल्टीपल इंटीग्रेशन करके आपको चार्ज मिलता है। थोड़ा बहुत लेंथी प्रोसीजर है लेकिन फॉलो करना है। ये चार्ज हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे प्यारे बच्चों, वहां पे फ्लक्स आएगा, जब इसको डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा आपको फ्लक्स आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? फ्लक्स बराबर यही फ्लक्स आएगा, लेकिन यही फ्लक्स आएगा लेकिन इसको क्यू नॉट से एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आपको Q का वैल्यू आया 4 पाई, आया 4 पाई रो नॉट आर क्यूब, रो नॉट आर क्यूब, फिर ब्रैकेट स्टार्ट,
1/3 माइनस आर बाई 4r, 1/3 माइनस आर बाई 4r, ये चार्ज था प्यारे बच्चों। फ्लक्स आपको आएगा चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, आपको आएगा 4 पाई रो नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 1/3 माइनस आर बाई 4r। ये बेटा फ्लक्स की एक और फॉर्मूला। हमारे पास दो फ्लक्स मिल गए प्यारे बच्चों, दोनों फ्लक्स को इक्वेट करेंगे। एक फ्लक्स ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, दूसरा फ्लक्स ये 4 पाई रो नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 1/3 माइनस आर बाई 4r। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब कैंसिलेशन होगी। 4 के साथ गया, पाई पाई के साथ गया, 2r के साथ गई। ई का वैल्यू आपको आएगा रो नॉट आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, रो नॉट आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में आएगा 1/3 माइनस आर बाई 4r। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर ये तो यही क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको आउटसाइड निकालना, ये यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला, ये आपने कहां पे निकाला? ये हमने इनसाइड निकाला। अब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है आउटसाइड। हाँ, चलो प्यारे बच्चों, ये इस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक वेरिएशन इसने दी है। आप इसने बोला है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन कहां पे निकालना है? आउटसाइड। चलो प्यारे बच्चों, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी रो है, जिसकी वेरिएशन गिवन है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालना है। सो स्टेप नंबर 1 आपको पता है, ड्रा गॉसियन सरफेस। सो आपने गॉसियन सरफेस ड्रा की, गॉसियन सरफेस की रेडियस r, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और नॉर्मल भी बाहर। सो फ्लक्स निकलेगा आपको E इंटू एस। फ्लक्स आपको आएगा E, तो E है, S है 4 पाई r स्क्वायर। ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला आती है QIN डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज QIN प्यारे बच्चों? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। अगर आप देखोगे बच्चों, गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज है, जो मैंने इसमें पूरी स्फीयर जो है, पूरी स्फीयर, क्योंकि गॉसियन सरफेस इस बारी बाहर बन रही है। जब गॉसियन सरफेस बाहर बन गई, पूरी स्फीयर का चार्ज जो है वो इनसाइड गॉसियन सरफेस है। सो QIN है क्या? टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर है। चलो QIN अभी निकालना है। प्रोसीजर बोलो। Q रो इज इक्वल टू DQ बाई DV, आपको पता है। Q अब आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो, dV का वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर dr। अब नहीं बोलना कहां से आया, आपको पूरी स्फीयर का चार्ज निकालना है। लिमिट लगाओगे 0 टू कैपिटल R, क्योंकि पूरी स्फीयर का चार्ज निकालना है 0 से लेकर कैपिटल R। स्फीयर, ये जो अपनी स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल R है। इसका पूरा चार्ज निकालने के लिए 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेट करना पड़ेगा। स्मॉल r तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल r बाहर है, वहां तक चार्ज नहीं है। चार्ज सिर्फ स्फीयर में है, स्फीयर में है। स्फीयर की रेडियस r है, इसको पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो Q का वैल्यू, रो का वैल्यू है प्यारे बच्चों रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, और आएगा 4 पाई r स्क्वायर dr के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, और 0 टू r। चलो Q का वैल्यू रो नॉट बाहर, चलो प्यारे बच्चों 4 पाई बाहर। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन आएगा r स्क्वायर माइनस r क्यूब बाई कैपिटल R dr फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। Q का वैल्यू आपको आएगा रो नॉट इंटू 4 पाई, अच्छा आपको आएगा r क्यूब बाई 3 माइनस r पावर 4 बाई 4r फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ठीक है प्यारे बच्चों, अलग अलग इंटीग्रेट किया।
चलो Q का वैल्यू आपको आएगा रो नॉट इंटू 4 पाई। अच्छा, लिमिट डालो, कैपिटल R का लिमिट जब आप डालोगे आपको आएगा कैपिटल R क्यूब बाई 3 माइनस कैपिटल R 4/4R। एक R के साथ गया, आपको Q आएगा प्यारे बच्चों रो नॉट 4 पाई R क्यूब बाई 3 माइनस R क्यूब बाई 4। ठीक है, Q आपको आएगा रो नॉट 4 पाई R क्यूब बाई 12। ये आपका चार्ज आया प्यारे बच्चों। अब फ्लक्स आएगा, फ्लक्स आएगा। चलो प्यारे बच्चों, फ्लक्स, फ्लक्स किसके बराबर? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q ऊपर निकला आपको रो नॉट 4 पाई कैपिटल R क्यूब बाई 12 और नीचे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड होगा। ठीक है, ये बेटा फ्लक्स की एक और फॉर्मूला निकली। अब हम दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट। अच्छा, कैसे इक्वेट करेंगे प्यारे बच्चों? E इंटू 4 पाई R स्क्वायर किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? रो नॉट 4 पाई R क्यूब, रो नॉट 4 पाई। ठीक है, रो नॉट 4 पाई और कैपिटल R क्यूब बाई 12 एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R क्यूब बाई 12। आपने देखी इन सारे क्वेश्चंस में चार्ज निकालने की कैलकुलेशंस बहुत लंबी कैलकुलेशंस है प्यारे बच्चों। 4 3 के साथ गया, ये पाई इस पाई के साथ गया, ये 4 वापस नीचे आएगा। ई आपको आएगा, ई आपको रो नॉट, तो ऊपर रो नॉट है, ऊपर आएगा R क्यूब 4 3 12 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल R स्क्वायर। ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो नॉट कैपिटल R क्यूब 12 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। बड़े बड़े लंबे क्वेश्चंस है ये, और ये सारे ये मेन और एडवांस लेवल क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों, इसलिए इसमें थोड़ी इंटीग्रेशन भी ज़्यादा लगती है। ये नीट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, वो तो हो गए जो यूनिफॉर्म स्फीयर पे बराबर। बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये कर पाओगे। डेंसिटी रो, ये R वेरिएशन है इसकी। हाँ, रो R, ये रो R सबस्क्रिप्ट है। रो नॉट ब्रैकेट में 5/4 माइनस स्मॉल R बाई कैपिटल R। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं उम्मीद करता हूं आप कर सकोगे। एक फ्लक्स जल्दी जल्दी, E इंटू 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। ठीक है, और दूसरे फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? दूसरे फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है? दूसरे फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे लगता है आप कर पाओगे प्यारे बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है। अब फ्लक्स इक्वल टू क्यू आई एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू आई एन प्यारे बच्चों? क्यू आई एन जो है, इट इज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस निकालने का प्रोसीजर आपको अलग पता है। ठीक है, तो आप कर सकोगे, तो आप कर सकोगे। हाँ, मुझे लगता है आप कर पाओगे आप। ठीक है, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना डी क्यू बाई डी वी लगा के। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है, ये जेई मेन में आया है। ये पी आर नहीं है बेटा, ये डेंसिटी है, और आर आपको पता है ये वेरिएशन होती है। ये क्यू डिवाइडेड बाई पाई, क्यों ये क्या हो रहा है इसको? क्यू डिवाइडेड बाई पाई R⁴ इंटू स्मॉल आर। ये है बेटा डेंसिटी की वेरिएशन। किसकी वेरिएशन? डेंसिटी की वेरिएशन है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना है। चलो प्यारे बच्चों, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, अंदर से आपने गॉसियन सरफेस बनाई। गॉसियन सरफेस का फ्लक्स जो है E इंटू एस के बराबर है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, नॉर्मल भी बाहर। फ्लक्स आपको आएगा E इंटू एस, एस है 4 पाई R स्क्वायर। ये बेटा फ्लक्स की फॉर्मूला। अब क्या प्यारे बच्चों, फ्लक्स की एक और फॉर्मूला है क्यू आई एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू आई एन? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। उसके लिए फिर से एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन में दिखाता हूं। फ्लक्स आपको आएगा क्यू आई एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो प्यारे बच्चों, क्यू आई एन का प्रोसीजर बोलो। हाँ, रो आपको आएगा डी क्यू बाई डी वी के बराबर। क्यू आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। क्यू आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो किसके बराबर है? क्यू बाई पाई R⁴, क्यू डिवाइडेड बाई पाई R⁴ इंटू स्मॉल आर। ठीक है रो, और
और dv का वैल्यू है 4 पाई r² dr। ठीक है प्यारे बच्चों, इनसाइड निकालना है, जीरो टू स्मॉल r ही इंटीग्रेशन करनी है। अगर पूरी सरफेस तक चार्ज निकालना है, पूरी कैपिटल R तक इंटीग्रेट करेंगे। चलो प्यारे बच्चों, q का वैल्यू बोलो। देखो ये पाई इस पाई के साथ गया, आपको आएगा जीरो टू स्मॉल r, q बाहर आया, q बाहर आया, r पावर 4 भी बाहर आया, अंदर से आपको आया प्यारे बच्चों r³ dr। ठीक है, क्योंकि एक r और ये r²। q आपको आएगा प्यारे बच्चों q/r पावर 4, स्मॉल r³ की इंटीग्रेशन r पावर 4/4, ये आपका चार्ज इनसाइड आया। अब फ्लक्स निकाल पाओगे, व्हाट इज चार्ज इनसाइड? q इंटू स्मॉल r4 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स r पावर 4 और नीचे एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये आपका फ्लक्स निकला। अब दो फ्लक्स को आपको क्या करना है? इक्वेट। E इंटू 4 पाई r², किसके बराबर आया प्यारे बच्चों? QR पावर 4, QR पावर 4 और नीचे है प्यारे बच्चों 4R पावर 4, 4। ठीक है प्यारे बच्चों, एक मिनट, यहां पे ऊपर वाला 4 जो है ये भूल गया है प्यारे बच्चों। चलो ये 4 मल्टीप्लाई होगा, ये 4 मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला 4 भूल गया था। चलो बाकी तो ठीक है, बाकी ये 4 इस 4 के साथ गया, ठीक है, तो इसको यहां पे 4 नहीं आएगा। अरे रे पापा, इसने तो सारा, अब ठीक है, अब ठीक है। तो आपको Q का वैल्यू किसके बराबर आया? ये आपको आ गया QR पावर 4 डिवाइडेड बाई R पावर 4। अब तो ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। चलो बेटा, QR पावर 4 डिवाइडेड बाई R पावर 4, ठीक है प्यारे बच्चों, और नीचे है एप्सिलॉन नॉट। चलो 2R के साथ गए, E आपको आएगा ये 4 पाई इसके साथ जाएगा मल्टीपल में, क्रॉस में आपको आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q इंटू r², क्योंकि 2R गए और नीचे है R पावर 4, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, जो कि जेई मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन तो आप क्या करें, कैलकुलेशंस ऐसी करनी पड़ती है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स है ए और बी, इसके बीच में डेंसिटी है। ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स, आप बोलोगे सर कैसे है? चलो मैं बना के देता हूं। चलो ये ए कंसेंट्रिक स्फीयर हो गई, इसके अंदर आए, चलो इसके अंदर दूसरी स्फीयर है प्यारे बच्चों, ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स बन गई। ठीक है, एक स्फीयर की रेडियस जो है ए है, दूसरी स्फीयर की रेडियस जो है बी है। इनके बीच में जो मटेरियल है, इनके बीच में जो मटेरियल है, इसकी डेंसिटी रो जो है किसके बराबर है? ए बाई स्मॉल आर, ए बाई स्मॉल आर, ये है प्यारे बच्चों वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर पॉइंट चार्ज क्यों है? और ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, फिर भी सेंटर ऑफ स्फीयर पे पॉइंट चार्ज क्यों है? सेंटर ऑफ स्फीयर पे पॉइंट चार्ज क्यों है? ठीक है प्यारे बच्चों, आपको देखना है आप मुझे बोलो, ये जो रीजन है, क्या इस रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकोगे? फिर हम देखेंगे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इसमें। चलो स्टेप नंबर 1 इज टू ड्रा गॉसियन सरफेस। चलो मैंने गॉसियन सरफेस बनाई, गॉसियन सरफेस की रेडियस जो है प्यारे बच्चों आर के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, नॉर्मल भी बाहर, जो फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों वो आएगा ई इंटू एस के बराबर। फ्लक्स आपको आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, सरफेस एरिया है 4 पाई स्मॉल r², गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है स्मॉल r है। चलो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2, फाई इज इक्वल टू QIN डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मुझे QIN निकालना है। QIN
चार्ज इनसाइड, गॉसियन सरफेस के अंदर दो चार्जेस है, एक है इस मटेरियल का चार्ज, एक है मटेरियल और दूसरा है ये पॉइंट चार्ज। ठीक है, पहले मटेरियल का चार्ज निकालो, चार्ज ऑफ मटेरियल। हाँ, ये जो स्फीयर का मटेरियल है इसका चार्ज है और पॉइंट चार्ज है। पहले मटेरियल का चार्ज, फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, चार्ज की फॉर्मूला मैंने अब दिखाई, रो डीवी के बराबर। ये कैसे आई आपको पता है, रो होता है डी क्यू बाई डीवी इंटीग्रेट करके। और इंटीग्रेशन आपको कहां से कहां तक करना है, ये जबरदस्त पॉइंट है। इंटीग्रेट आपको करना है प्यारे बच्चों, यहां से यहां की डिस्टेंस a है और बाहर की डिस्टेंस r है। सो यू हैव टू इंटीग्रेट अंदर। देखो, क्योंकि स्फीयर कहां पे, ये एक कंसेंट्रिक स्फीयर दो है। यहां पे मटेरियल है, अंदर की हॉलो है, दूसरे की हॉलो है, बीच में मटेरियल, यहां पे मटेरियल पे। जिस तरह से टायर होता है ये है, ये पूरी स्फीयर नहीं है, इस तरह से टायर वाला मैंने ये बनाया, ये टायर में मटेरियल है। इसका इनर वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ए, और आउटर वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे गॉसियन सरफेस का ही लेना है, गॉसियन सरफेस का वैल्यू है आर। सो मुझे इंटीग्रेशन का लिमिट बड़े समझ के लेना है। अंदर वाला लिमिट है ए, अरे अरे अंदर वाला लिमिट क्या है, अंदर वाला लिमिट है ए। ठीक है, बाहर वाला लिमिट है आर, क्योंकि मुझे पूरा नहीं निकालना है, क्योंकि गॉसियन सरफेस का फाइनल लिमिट है आर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन, अच्छा रो का वैल्यू कितना है, वो तो गिवन है, रो का वैल्यू है ए बाई आर, ए डिवाइडेड बाई आर, और डीवी का वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम ए टू आर। ये आपको क्लियर हो गया? हाँ सर बिल्कुल, ये क्लियर हो गया। चलो प्यार, ए बाहर आया और 4 पाई भी बाहर आया। ठीक है, 4 पाई ए आपको बाहर आया, एक आर के साथ गया, आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल आर। ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है। चलो बेटा, नेक्स्ट स्टेप आएगा, आए हाय, चार्ज ऑफ मटेरियल। हाँ, मटेरियल का चार्ज, जो मटेरियल के अंदर का चार्ज है वो हम देखेंगे। चलो प्यारे बच्चों, क्या आया, 4 पाई ए। आर की इंटीग्रेशन क्या है प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां, ए से लेकर आर तक। सो चार्ज ऑफ मटेरियल आपको आराम से आएगा 4 पाई कैपिटल ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने किया, 2 के साथ गया, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड मटेरियल आपको आया 2 पाई ए, फिर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चार्ज ऑफ मटेरियल आया। व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस? इनसाइड गॉसियन सरफेस दो चार्जेस है प्यारे बच्चों, एक है सेंटर वाला चार्ज जो कैपिटल क्यू है, सेंटर वाला चार्ज कैपिटल क्यू है, और मटेरियल का चार्ज जो आपने निकाला 2 पाई कैपिटल ए इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस है। क्या अब आप फ्लक्स निकाल सकोगे? फ्लक्स किसके बराबर, क्यू आई एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सर, फ्लक्स आपको आएगा क्यू इनसाइड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 पाई कैपिटल ए बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आया बेटा आपका फ्लक्स। सो हमारे पास दो फ्लक्स की फॉर्मूला आई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्यारे बच्चों, दोनों को इक्वेट करोगे, एक फ्लक्स है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरा फ्लक्स ऊपर आपको निकला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 पाई कैपिटल ए बाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो प्यारे बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर से दोनों को मल्टीपल करो, ई आपको आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 पाई कैपिटल ए डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहां पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। अरे अरे बाबा, बहुत मुश्किल आया, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है, आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकोगे बेटा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर अंदर से ये बन जाएगा ये। अब क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, वो मैं आपको
होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको ए का वैल्यू निकालना है। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्वेश्चन में मेंशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पहले समझो क्योंकि क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालो सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर, जो मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट शुड बी कांस्टेंट। अरे अरे बाबा, अरे अरे बाबा, अब क्या करोगे, क्या करोगे प्यारे बच्चों? आपने तो निकाला, आपने तो निकाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाला। ये बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो आपने निकाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट है। आपको कैपिटल ए का वैल्यू निकालना है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कब कांस्टेंट होगा? जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। फिर से मैं एक बार लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाला, जरा क्या वैल्यू आया आपको प्यारे बच्चों? आपको आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर आया प्लस, आपको बिल्कुल प्लस आया। फिर भी पाई पाई के साथ गया, टू टू के साथ गया, a/2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, a/2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, a/2 एप्सिलॉन, फिर ब्रैकेट में है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर भी सिंप्लीफाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस a/2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैंने इसको और इसको मल्टीपल किया। ये जो दूसरी टर्म है ना, इसको अपने अपने के साथ मल्टीपल किया। a/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये मैंने एक्सपेंड करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। ये बोलता है यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड तब कांस्टेंट होगा जब इसकी डिफरेंशिएशन जीरो। आप बोलोगे सर फिर dE/dr जीरो, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो। अब इसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूं। आप इस टर्म की डिफरेंशिएशन करो, प्लस इस टर्म की डिफरेंशिएशन, प्लस इस टर्म की डिफरेंशिएशन। वो डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूट करके जीरो के वैल्यू के बराबर डालो, आपको कैपिटल ए का वैल्यू आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये करोगे। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, देखो प्यारे बच्चों कांस्टेंट आएगा, क्यू भी कांस्टेंट बाहर आएगा, इसको 1/r स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी। इसी तरह से इसको भी, ठीक है। अगर मैं जल्दी जल्दी करके दूं, dE/dr, चलो लेफ्ट साइड से जीरो आएगा, dE/dr जीरो। चलो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो बच गया, क्यू भी बच गया। ये r पावर -2 आएगा, उसकी डिफरेंशिएशन -2/r³। दूसरी टर्म में r है ही नहीं, इसकी इस टर्म की डिफरेंशिएशन जीरो। माइनस कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, r पावर -2, ये ऊपर जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन -2/r³। ठीक है, फिर आप कर सकोगे बेटा, ठीक है, फिर आप कर पाओगे। ठीक है, इसको ट्रांसफर करो यहां, इसको ट्रांसफर करो। थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं मानता हूं ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन करने पड़ेंगे आपको। ये वाली टर्म जो है और ये वाली टर्म यहां ट्रांसफर करो, ये 2q/4 पे एप्सिलॉन नॉट r³ आएगा। 2q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, 2q/4 पे एप्सिलॉन। ये आपको आएगा राइट साइड से आएगा ट्वाइस कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर, ट्वाइस कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर। और नीचे आपको आएगा प्यारे बच्चों, क्या है नीचे? ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट r³, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट r³। ठीक है, चलो एप्सिलॉन नॉट के साथ गया, ठीक है, ये 2 इस 2 के साथ गया, आपको ये r³ के साथ गया, आपको आएगा 2q डिवाइडेड बाई 4 पाई, यहां आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो आपको आएगा 2q डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर, आपको कैपिटल ए आया
टू टू के साथ गया, ए आपको आया कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई a²। तो ये रहा बेटा आपका आंसर, पहला ऑप्शन है कैपिटल क्यू पे 2 पाई a²। डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये इससे ज्यादा इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इक्वल टू AR, आपको चार्ज निकालना है। क्या फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब बोलोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DS, वो आपको आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, चलो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, AR, और अंदर है DS। ठीक है, आपको आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। DS है स्मॉल सरफेस एरिया, वो 4 पाई r² dr नहीं है, वो dV होता है 4 पाई r² dr। DS है 2 पाई r dr। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, चलो A इंटू आर, DS की इंटीग्रेशन S, 4 पाई r², आपको आएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस जाएगा Q आपको आएगा 4 पाई r³ A एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में आपने देखा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, प्रोसीजर भी डिफिकल्ट है और लेंथी प्रोसीजर भी है और इसमें कैलकुलेशंस भी ज्यादा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार करोगे जब तक कि आपको फुल होल्ड ना आए। हॉलो सॉलिड स्फीयर ऑफ वेरिएबल डेंसिटी थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी जो दो स्फीयर्स है वो तो कंप्लीटली इजी है। चलो नेक्स्ट डीपीपी तक, तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट।